आज की हमारी लिटरेरी डिवाइस है या प्रोज डिवाइस है ह्यूमर एंड पैथस। ओके, ह्यूमर एंड पैथस। तो सबसे पहले ह्यूमर देखते हैं। ह्यूमर किसे कहते हैं? हम सभी जानते हैं ह्यूमर दैट इज लाफेबल, दैट इज इंटरेस्टिंग, अम्यूजिंग, एंटरटेनिंग, कुछ ऐसा कि जिसे जिसे पढ़ते ही हंसी आए, जिसे देखते ही सोचते ही हंसी आती है, या हमारा मूड कैसा हो जाता है, फ्रेश हो जाता है, कुछ टाइम के लिए हम अपनी टेंशन भूल जाती हैं, या हमारे माइंड को जो कहीं ना कहीं काफ़ी रिलीफ फील कराती है, वो होता है ह्यूमर। अब लिटरेचर में इस डिवाइस का यूज़ एक राइटर कब करता है, वो क्यों करता है ह्यूमर को अपने लिटरेरी वर्क में यूज़? जब उसे थोड़ा सा बोर्डम, एक उसको लग रहा है कि कहीं ना कहीं उसके रीडर्स बोर ना हो जाएं वो जो भी कह रहा है, या जब हम कह सकते हैं कि जब उसको कोई मैसेज देना वो चाहता है लेकिन कैसे, आयरनी या सटायर यूज़ नहीं करना चाहता, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता, तो वो क्या करता है, उसके माइंड में एक मैसेज होता है जो वो कन्वे करना चाहता है लेकिन किसी को हर्ट किए बिना, तो भी वो क्या करता है, ह्यूमर यूज़ करता है। कितनी बार ऐसा भी होता है कि एक राइटर जब बहुत ज़्यादा पर्सनल बातें करता है, अपने अपने हार्ट को पूरी तरह से वो एक्सप्रेस कर देता है, या कह सकते हैं कि जब उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू होते हैं, उसको लगता है दैट ही कैन नॉट कंट्रोल हिज टीयर्स, एट दैट टाइम ही यूजेस दिस डिवाइस, तब वो इस टेक्निक का यूज़ करता है। कुछ टाइम के लिए उसके रीडर्स भी ही भूल जाती हैं और वो भी काफ़ी अम्यूजिंग या एंटरटेनिंग फील करते हैं। तो ह्यूमर समथिंग विच मेक्स पीपल लाफ, कुछ ऐसा कि जो हमें क्या करता है, या रीडर्स को या हमें हंसाता है, हमें खुश कर देता है, तो वो होता है ह्यूमर, राइट। ह्यूमर इट इज़ अ लिटरेरी डिवाइस दैट मेक्स रीडर्स लाफ। और हम ना चाहते हुए भी हमारे फेस पर एक स्माइल आ जाती है, या हमें अच्छा लगता है, या हम हंसते हैं। और काफ़ी वो ऐसा कर सकता है, कोई फ़नी कैरेक्टर लेकर, कोई फ़नी ड्रेस लेकर, कोई भी फ़नी स्टोरी बताकर, या कोई भी फ़नी एक इंसिडेंट बताकर। ये डिपेंड करता है राइटर के ऊपर कि वो कैसे, हाउ ही मेक्स हिज रीडर्स लाफ, कि वो अपने रीडर्स को किस तरीके से खुश करता है, हंसाता है, या उनका एंटरटेनमेंट करता है। ओके, इट्स मेन पर्पस, तो देखिए क्योंकि ह्यूमर है, उसका मेन पर्पस क्या है, एक राइटर का मेन पर्पस क्या है, अपने रीडर को एंटरटेन करना, अपने रीडर के उसके माइंड में जो भी स्ट्रेस है या उसको रिलीफ देना, उसको कहीं ना कहीं अम्यूज़ करना। तो ये एक मेन पर्पस होता है एक राइटर का, और इसके लिए वो क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा मोर एंड मोर ही ट्राइज टू प्रोड्यूस लाफ्टर। तो राइटर क्या करता है, उसका मेन पर्पस क्या होता है ह्यूमर के थ्रू, टू प्रोड्यूस लाफ्टर। ओके, और इसके लिए जैसे आपको बताया, इसके लिए वो कुछ भी फनी इमेज या कोई भी फनी कैरेक्टर को प्रोड्यूस कर सकता है, वो इमेजिनरी कैरेक्टर भी हो सकता है। इट्स मेन पर्पज इज टू प्रोड्यूस लाफ्टर एंड टू गिव अम्यूजमेंट टू द रीडर्स। तो ये मेन पर्पज होता है किसका, एक ह्यूमर राइटर का। ये क्वेश्चन आ भी सकता है एग्जाम में, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ आ राइटर टू यूज दिस प्रोज डिवाइस, कि वो क्यों यूज करता है, क्या पर्पज होता है, या ये ह्यूमर क्यों जरूरी है। सो टू प्रोड्यूस लाफ्टर एंड टू गिव अम्यूजमेंट टू द रीडर्स। और ये क्या ब्रेक करता है, इट ब्रेक्स बोर्डम, और इट ब्रेक्स अ मोनोटोनियस एटमोसफेयर इन द राइटिंग। ह्यूमर इट डेवलप्स कैरेक्टर्स एंड इट मेक्स प्लॉट्स मेमोरेबल। कोई भी कैरेक्टर जो ह्यूमरस है, जो ह्यूमरस कैरेक्टर है, वो इतना ज़्यादा मेमोरेबल हो जाता है कि रीडर्स कभी भी उसको भूल नहीं पाते। अगर आपने, आपके सिलेबस में भी है और अगर आपने पढ़ा होगा, सर रिचर्ड रिचर्ड डी कवरली आपने देखा होगा, जोसेफ एडिसन का कैरेक्टर है, इमेजिनरी कैरेक्टर है, लेकिन इतना ज़्यादा उसको ह्यूमर के साथ प्रेजेंट किया गया है कि हम चाहकर भी उस कैरेक्टर को कभी भूल नहीं सकते। तो ह्यूमर क्या करता है, इस टेक्निक से एक कैरेक्टर डेवलप होता है, प्लॉट डेवलप होता है, और वो उस स्टोरी को कैसा बना देता है, मेमोरेबल, अनफॉरगेटेबल। सो इट अराउजेस, और ह्यूमर डिवाइस से
रीडर्स के माइंड में, रीडर्स की हम अटेंशन लेते हैं, रीडर्स के माइंड में या उसके मन में एक इंटरेस्ट क्रिएट होता है, किसके लिए, स्टोरी के लिए या उस पार्टिकुलर कैरेक्टर के लिए। तो ये हेल्प करता है रीडर्स की कनेक्ट, वो एक ना कहीं उसका एक रिलेशन बन जाता है किसके साथ, उस कैरेक्टर के साथ। जैसे कि जब भी हम सर रोजर डी कवर्ली कैरेक्टर आते हैं तो वो कितने भी विम्सिकल हैं, वो कितने भी एक्सेंट्रिक हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे एक अटैचमेंट फील करते हैं, हमें उनके बिहेवियर पर हंसी आती है, हमें उनके कपड़ों पर हंसी, फिर भी हम उन्हें भुला नहीं पाते और हम उनसे काफ़ी एक सिंपैथी फील करते हैं। सो humor develops characters and it makes plots memorable, it arouses interest and it gets the attention of its readers. It helps the readers to have a connection with the characters. Okay, and with this device the writer he presents the funny or amusing qualities of somebody। और इसके लिए वो क्या करता है, क्योंकि उसका मेन पर्पस क्या है, लाफ्टर प्रोड्यूस करना, तो इसके लिए वो क्या करेगा, कोई भी फनी या कोई भी एक ऐसी क्वालिटी अपने कैरेक्टर की लेगा जो काफ़ी रिडिक्यूलस हो सकती है, विम्सिकल हो सकती है, क्योंकि उसे क्या क्रिएट करना है, उसे फन क्रिएट करना है। और इट मे बी क्वालिटी ऑफ समबडी or something, right? And you can give the example of Joseph Addison, Coverley Papers, Sir Roger D. Coverley and Geoffrey Chaucer. He also used this technique, humor, and Charles Lamb, he used both. He used both technique, humor and pathos, right? So both are important in the essays of Charles Lamb. So now it was our humor and another one is pathos. अब देखिए दोनों अपोजिट हैं, humor, pathos. pathos कब यूज करता है एक राइटर, जब उसे अपनी रीडर्स के माइंड में सेम वही फीलिंग, सेम वही इमोशन क्रिएट करनी है जो किसके माइंड में या किसके हार्ट में चल रही है, किसके मन में चल रही है, उसके कैरेक्टर्स के मन में चल रही है, ताकि वो उससे अपने आप को अच्छे तरीके से कनेक्ट कर पाए। तो ह्यूमर में हम हंसते हैं, लेकिन पैथस में क्या होता है कि हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों साथ साथ चलते हैं। जब राइटर देखता है कि पैथस ज़्यादा हो गया है, वो ज़्यादा इमोशनल हो रहा है, ज़्यादा ही उसकी आंखों में आंसू आ गए हैं, तो वो फिर कुछ देर के लिए क्या करता है, अपने दुख को भुलाने के लिए या अपने रीडर्स के ऊपर से थोड़ा बर्डन कम करने के लिए वो ह्यूमर क्रिएट करता है। लेकिन वो ऐसे काफ़ी बेस्ट ऐसे होता है जिसमें दोनों साथ साथ चलते हैं, जिसमें हम हंसते भी हैं और हम रोते भी हैं, या हम रोते रोते हंसते भी हैं। तो ह्यूमर एंड पैथस मीन्स कह सकते हैं आपकी इस तरह के ऐसे को हम क्या कहते हैं, कभी खुशी होती है और कभी गम होते हैं। तो इसके लिए जो बेस्ट प्रोज राइटर हमारे हैं, प्रिंस हैं जो हमारे एसेज के, ये हैं हमारे चार्ल्स लैम। इनके एसेज में आप दोनों देखोगे, ह्यूमर भी और पैथस भी। गुड, तो देख लेते हैं कि अब ह्यूमर सबसे पहले देखिए आप कि ह्यूमर को अगर शॉर्ट में समझें तो ह्यूमर दैट इज डिस्पोजिशन। ओके, ह्यूमर मीन्स डिस्पोजिशन, मूड, whim, fancy or personal eccentricity, something which makes people laugh. Okay, कुछ ऐसा जो क्या करे, हमें हंसाए, something which makes people laugh। और ये कैसे करता है एक राइटर, कैसे प्रोड्यूस करता है ह्यूमर को, थ्रू टेंडर feeling, warm feeling, fellow feeling. He tries his best not to hurt the feelings of anyone. वो ठीक है हंसाता है किसे, अपने रीडर्स को, लेकिन उसकी पूरी कोशिश ये रहती है कि उससे कोई भी हर्ट ना हो जाए। तो अब हम देखते हैं कि पैथस क्या होता है, क्योंकि पैथस एक अनदर कैरेक्टरिस्टिक है, एक अनदर डिवाइस है, ह्यूमर के साथ साथ चलती है। तो पैथस हम कह सकते हैं दी अपील। ओके, दी अपील टू इमोशन। ये पैथस क्या करती है, हमें अपील करती है, किसको, हमारी इमोशंस को। इमोशंस अब हम देखते हैं, पैथस को समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर व्हाट इज पैथस। Pathos is that quality in literature which evokes pity,
टेंडरनेस और सोरो इन द रीडर। ओके, पैथस लिटरेचर की एक वो क्वालिटी होती है जो एक रीडर के अंदर क्या प्रोड्यूस करती है, क्या इन्वोक करती है, सिंपैथी, सोरो, पेन, सॉफ्टनेस, वो पिटी इन द हार्ट ऑफ अ रीडर फॉर द कैरेक्टर, फॉर दैट पार्टिकुलर कैरेक्टर। ये पैथस है एंड इट इज़ एन एलिमेंट, देयरफॉर इट इज़ एन एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी। तो क्योंकि ये यहाँ पर सोरो क्रिएट कर रही है रीडर के मन में, क्योंकि हमारा कैरेक्टर बहुत ज़्यादा पेन में है और हम उसके लिए पिटी फील करते हैं, सिंपैथी फील करते हैं, तो पैथस किसका एलिमेंट है? इट इज़ एन एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी ऑल्दो रिमूव्ड फ्रॉम ट्रू ट्रेजेडी। तो हम इसे ये नहीं कह सकते कि एक ट्रू ट्रेजेडी है, जैसे कि हमारा हैमलेट, किंग लियर, मैकबेथ, वो हमारी ट्रेजेडी है, ओथेलो। लेकिन पैथस क्योंकि एस्से में आप इसको ज़्यादातर कहाँ देखेंगे, आप इसको देखेंगे एस्से में, पैराग्राफ्स में, बीच बीच में ये आता रहता है। तो यहाँ पर एक ट्रू ट्रेजेडी नहीं है, लेकिन फिर भी एक एलिमेंट है किसका? ट्रेजेडी का। और एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, अगर आपने ओथेलो पढ़ा होगा, द डेथ ऑफ डेस्टिमोना। ओके, टू अंडरस्टैंड पैथस वी कैन टेक द हेल्प ऑफ डेस्टिमोना। द डेथ ऑफ डेस्टिमोना इन ओथेलो इज पैथेटिक। अब देखिए, डेस्टिमोना की डेथ पैथेटिक थी, लेकिन ओथेलो की डेथ क्या थी? ट्रेजिक। तो दोनों में डिफरेंस देखिए। व्हेन ओथेलो डाइज दैट वाज अ ट्रेजिक डेथ, बट व्हेन डेस्टिमोना डाइज दैट वाज पैथेटिक। व्हाई? बिकॉज शी वाज इनोसेंट। तो कहीं ना कहीं रीडर्स के मन में ओथेलो के लिए एक सिंपैथी क्रिएट नहीं होती, ओथेलो के लिए वो इतना पेन फील नहीं करते। ठीक है, वो एक ट्रेजेडी हुई है ओथेलो के साथ, ऐसा नहीं होना था। लेकिन डेस्टिमोना की जो डेथ ओथेलो में प्रेजेंट की गई है वो काफ़ी पैथेटिक होती है, क्योंकि डेस्टिमोना इनोसेंट थी, उसकी कोई भी गलती नहीं थी और बिना किसी गलती के कारण उसका मर्डर हो गया था, या वो अपने ही हस्बैंड के हाथों से स्ट्रेंगुलेट हो जाती है। तो यहाँ पर रीडर्स के मन में उनके लिए एक सिंपैथी होती है, एक पेन होता है, एक सोरो होता है, और वो ओथेलो के लिए फीलिंग नहीं होती, जबकि ट्रेजेडी उनके साथ भी होती है। तो कह सकते हैं कि पैथस क्या है? पैथस इज अ सबलाइम क्वालिटी। पैथस इन ग्रीक, ओके, अगर ग्रीक में इसको समझा जाए तो पैथस का मतलब क्या होता है? पैशंस, दैट इज द इमोशंस और द फीलिंग, डीप फीलिंग, राइट? किस तरह की फीलिंग? डीप फीलिंग, डीप इमोशंस, प्रोफाउंड इमोशंस, दैट इज अकॉर्डिंग टू Greek language it is pathos. We can say that the feelings of tenderness, the feelings of softness, okay, we have a soft corner in our heart for the particular character. तो जो भी पैथस की डिवाइस यूज़ हो रही है, जो भी राइटर प्रेजेंट कर रहा है हमारे माइंड में या हमारे हार्ट में, उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है। वी फील पिटी फॉर हिम, और हम उसके लिए काफ़ी दुख फील करते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि वो सब उसके साथ नहीं बल्कि हमारे साथ हो रहा है। एक सिंपैथी होती है हमारे माइंड में, और सिंपैथेटिक सोरो फ्रॉम दी ऑडियंस। तो उस कैरेक्टर को रीडर से या ऑडियंस से क्या मिलता है? उसे सिंपैथी भी मिलती है। अब देखिए, पैथेटिक सीन या पैथेटिक लाइन आप यहाँ पर देख सकते हैं, विलियम शेक्सपियर का ड्रामा किंग लियर। ओके, किंग लियर का जो कैरेक्टर होता है वो काफ़ी पैथेटिक दिखाया गया है, या वो इतना ज़्यादा इमोशनल कैरेक्टर हो जाता है कि हम जब उसको पढ़ते हैं तो हम अपने आप को उससे इतना ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड कर लेते हैं कि हम उसके दुख को बहुत अच्छी तरह से फील करते हैं। और ये जो स्पीच है, जो ये देखिए 2 लाइंस हैं जो किंग लियर की हैं, इसमें आप फील कर सकते हैं, प्रे डू नॉट मॉक मी, आई एम अ वेरी फुलिश फॉन्ड ओल्ड मैन। और जब किंग लियर ऐसा बोलते हैं दैट आई एम अ वेरी फुलिश फॉन्ड ओल्ड मैन, देन वी फील अ लॉट ऑफ पेन फॉर किंग लियर। तो ये हमारा पैथस है ये हमारा, और इसको डिटेल में समझ लेते हैं। दैट इज एंड द अपील टू इमोशन। ओके, पैथस इज इट अपील्स, और ये किससे अपील करता है? ये किसको अपील करता है? हमारी फीलिंग्स को, हमारे
सेंटिमेंट्स, हमारी इमोशंस लिंक हो जाती है, कनेक्ट हो जाती है किसके साथ, जो भी हमारे कैरेक्टर्स पर बीत रही होती है। तो pathos is a Greek word and pathos means suffering, okay, and you will never forget this word pathos, that is suffering, emotion or experience, and it was borrowed into English language or in English literature in the 16th century. 16th century में इसको लिया गया था, ये तब आया था। और pathos refers to the emotions, okay, produced by tragedy or a depiction of ट्रेजिडी। और ये क्या प्रोड्यूस करता है हमारे अंदर, इट अराउजेस सिम्पैथी। तो ये था हमारा पैथस एंड ह्यूमर, ह्यूमर एंड पैथस।